मोरल ग्रुप और कंपनीज देश को समर्पित एक ऐसी कंपनी है जिसका मिशन बहुत ही बड़ा और अर्थपूर्ण है। इसका मिशन है मोरल जगाना, भारत बनाना, यानी कि अपने विचारों और कार्यों में नैतिकता को सर्वोपरि प्राथमिकता देना और मेहनत और उत्पादक कर्म की संस्कृति लाकर देश को पूर्ण विकसित खुशहाल राष्ट्र बनाना। ये कहना है मोरल ग्रुप के उत्तराखंड मैनेजिंग डायरेक्टर का। मोरल देश के नौजवानों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था साबित हो रही है। मोरल ग्रुप 25 कंपनीज का समूह है, जिसमें 9 कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। संस्था देश के नवनिर्माण में सबसे बड़ी आवश्यकता सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में रोजगार क्रांति महान यज्ञ चला रही है, जिसके लिए स्वरोजगार देने की वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस प्लान की सुअवसर लोगों को प्रदान की गई हुई है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। आसान भाषा में समझे तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है जो एक निजी कंप्यूटर चेन से जुड़ी हुई है और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसकी लोकप्रियता में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल कर चुके हैं। करेंसी आज की डेट में भारत सरकार द्वारा इसको एक डिजिटल एसेट्स की तरह जाना जाता है। जिस तरीके से हम रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, चांदी में निवेश करते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट तरीके से है। ये सन 2007 में संतोषी नाकामोटो नाम के साइंटिस्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ब्लॉकचेन में। काफ़ी उतार चढ़ाव इसने देखा इस दौरान, लेकिन आखिरकार आज इतना लोकप्रिय हो गया डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स के रूप में कि पूरी दुनिया ने इसको अपनाया है। तब सन 2009 में जब कुछ 22 पैसे क्रिप्टो करेंसी एक कॉइन का रेट था, आज लगभग 50 लाख से ऊपर एक कॉइन का रेट है। तो आने वाला फ्यूचर ब्लॉकचेन में चलेगा, तो क्रिप्टो करेंसी उसका एक रूप है जहाँ पे ये कार्य होता है। सर, मोरल का उद्देश्य सन 2007 में ही लिखा जा चुका था। बताया जा चुका था कि मोरल में जो बेरोजगारी है भारत में, दुनिया में, खास तौर से भारत में, तो बेरोजगारी मुक्त करना है और बीमारी मुक्त करना है। इसके लिए हमने अपना एक स्लोगन भी रजिस्टर्ड कराया है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। भारत के नक्शे को चेंज नहीं करना है, भारत के लोगों को समृद्धशाली बनाना है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म देके जो अपने काम के साथ उसको कर सके और जीवन अर्जन कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। बिल्कुल, देखिए हम किसी से ये नहीं कह रहे कि आप लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाइए। एक मिनिमम अमाउंट, एक गरीब व्यक्ति भी आरडी खोलता है, एफडी खोलता है, या बिजनेस करता है या बचत करता है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का बैकग्राउंड 18 साल है। हम क्रिप्टो करेंसी कंपनी नहीं है, हम 18 से 22 सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से लोग समृद्धशाली बन सकते हैं। इसी उद्देश्य से मोरल ने अपना खुद का क्रिप्टो ब्लॉकचेन में लाके बाइनेंस की MTG को लॉन्च किया, जो मात्र सिर्फ 4000 रुपये से आदमी उसको यूज़ कर सकता है और उसको लॉस ना हो, उसके लिए कंपनी ने उसको एक ऐसा सिस्टम दिया कि वो 25 महीने के लिए रख दे तो 2.5 गुना उसके कॉइन हो जाएंगे, और आज का रेट भी लिया तो वो लगभग उसका पैसा 2.5 गुना हो जाएगा, उसमें लॉस उसका नहीं होगा। एक गरीब व्यक्ति के लिए ये सुविधा है मोरल में। सर, गारंटी, क्रिप्टो करेंसी की गारंटी, यही सबसे बड़ी बात है कि इसकी गारंटी कौन देगा। किसी भी चीज़ में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो कोई भी चीज़, उसमें गारंटी नहीं होती है। रेट्स की गारंटी का कोई नहीं होता, क्योंकि ये बाय और डिमांड में चलता है। हाँ, क्योंकि मोरल का बैकग्राउंड 18 साल से है, कई सेक्टर में काम कर चुकी है, भारत सरकार से सारे लाइसेंस लेके काम कर रही है और क्रिप्टो को भी ब्लॉकचेन में लाई है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लाई है और भारत के सारे अनुसार लाई है। तो इसमें इस चीज़ की गारंटी कि उसका क्रिप्टो का गुना हो जाएगा। रेट डिपेंड करता है, मार्केट में 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है, और जो आज का रेट है वो भी रह सकता है। सरकार ये देख रही है कि क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ब्लॉकचेन में चलती है और हम पीछे नहीं रह सकते। जैसे जापान में पहली मेट्रो ट्रेन आ गई थी या बुलेट ट्रेन आ गई, तो भारत अपना रहा है और हमारा देश इस चीज़ को अपना रहा है कि टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो उस पर चलता है। तो इसलिए हमारी भारत सरकार अभी G20 की बैठक हुई थी, उसमें अपनाया कि सारे देश मिलकर इसको कैसे रेगुलेट करें और उस पर कानून लाए। फिलहाल भारत सरकार ने इस पर 30% का टैक्स लगाया कि जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, बाकी आपका, क्योंकि उनको पता है इसमें प्रॉफिट हो सकता है। सर, ये तो जागरूक होने की बात है। आज की डेट में पनीर भी नकली मिलता है, गाय का घी भी नकली मिलता है, तो हमें वो देखना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से मिल रहा है। अगर जैसे आज हम अमूल का बटर लेते हैं तो हमें लगता है वो एक ब्रांड है, वैसे ही मोरल अपना 18 साल में अपना ब्रांड बना चुका है, कई सेक्टर में काम कर रहा है, 25 लाख से अधिक लोगों का काम कर रहा है, सरकार से ज़्यादा ही लाइसेंस ले चुका है। उसने जो भी चीज़ कई करोड़ रुपए लगा के किसी चीज़ को स्टार्ट किया, तो ब्रांड इसकी बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि एक आम इंसान इतनी नॉलेज नहीं ले सकता।